घरेलू झगड़े कैसे ख़त्म करें? क्या आपके घर में खुदा न खास्ता हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहता है? शायद ये झगड़े पहले की निस्बत ज़्यादा शदीद हो गए हों। शायद आपको पता भी नहीं चलता कि ये झगड़े शुरू कैसे होते हैं। आप और आपके घर वाले एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन इसके बावजूद किसी छोटी सी बात पर लड़ाई शुरू होती है और देखते ही देखते पूरे घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। माँ-बाप दोनों ये बात जानते हैं कि इनकी लड़ाई झगड़े से इनके अपने ताल्लुकात की खराबी के साथ-साथ बच्चों का शदीद नुकसान होता है। मेडिकल तहकीक भी ये बताती है कि बच्चों में पैदा होने वाली मुख्तलिफ जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों की एक बड़ी वजह वालिदैन की नाइत्तफ़ाक़ी, इनकी आपस में तकरार या फिर अलहदगी होती है। अमेरिका में की गई एक रिसर्च के मुताबिक सिंगल पेरेंट्स फैमिली के बच्चे दूसरे बच्चों की निस्बत कम से कम 40% ज़्यादा बीमारियों और सेहत की खराबी का शिकार होते हैं। सेहत की खराबी के अलावा भी ऐसे वालिदैन के बच्चों में चीखने चलाने की आदत और चिड़चिड़ापन आम देखी जाने वाली बातें हैं। याद रखें कि अगर घर वालों की राय एक दूसरे से फ़र्क है तो इसका ये मतलब नहीं कि घरेलू ज़िंदगी में दरारापन रही है। घर में इख्तलाफ राय तो अक्सर हो सकता है, लेकिन घर का माहौल खुशगवार होगा या नहीं, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप इख्तलाफात को कैसे हल करेंगे। आए चंद ऐसे इकदामात पर गौर करें जो आप लड़ाई झगड़ों को दूर करने के सिलसिले में उठा सकते हैं। पलट कर जवाब न दें। बहस उसी सूरत में होती है जब दो लोग एक दूसरे को आगे से जवाब देते हैं, लेकिन अगर एक शख्स जवाब देने की बजाय दूसरे की बात सुनने लगे तो हो सकता है कि बहस खत्म हो जाए। लिहाजा जब आपको गुस्सा दिलाया जाए तो फौरन पलट कर जवाब न दें। अपने ऊपर काबू रखने से आप अपनी इज्जत नफ्स और वक़ार बरकरार रखेंगे। याद रखें कि लड़ाई में जितने से ज़्यादा अहम यह है कि घर में अमन बरकरार रहे। एक दूसरे के एहसासात को समझें, दूसरे की बात को ध्यान से सुने, उसकी बात न काटें और ना ही पहले से उसके बारे में राय कायम करें। इस तरह गुस्से की आग बुझ सकती है और घर में दोबारा से अमन कायम हो सकता है। दूसरे की नीयत पर शक करने की बजाय उसके एहसासात को समझने की कोशिश करें। ये ना सोचें कि उसने ये झगड़ा आपको तकलीफ पहुंचाने की नीयत से शुरू किया है। शायद उसका मुंह तलख बातें बिला सोचे समझे निकल गई हों या फिर इसलिए कि उसे दुख पहुंचा है। खुद को थोड़ा वक्त दें। अगर आपको अपने गुस्से को काबू में रखना मुश्किल लग रहा है तो नरमी से माजरत करके थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। शायद आप दूसरे कमरे में जा सकते हैं या फिर बाहर टहलने के लिए जा सकते हैं ताकि आप थोड़े ठंडे हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मसले को सुलझाने से इनकार कर रहे हैं या आप दूसरों से बात नहीं करना चाहते। शायद इस वक्त के दौरान आप खुदा से दुआ कर सकते हैं ताकि वो आपको सब्र और समझदारी से काम लेने की तौफीक दे। सोच समझ कर और नरमी से बात करें। अगर आप अपनी सफाई पेश करने के लिए ऐसी बातें कहेंगे जिनसे दूसरों को तकलीफ पहुंचे तो मामला मजीद बिगड़ जाएगा। लिहाजा ऐसी बातें कहने की कोशिश करें जो उसके जख्मों पर मरहम की तरह हो। उसे ये बताने के बजाय कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए, उससे कुछ ऐसे सवाल पूछें जिनके जरिए आप मामले को बेहतर तौर पर समझ पाएं। जो बातें वो आपको बताए इनके लिए उसका शुक्रिया भी अदा करें। चीखने चलाने से गुरेज करें। अगर घर का एक फर्द सब्र से काम नहीं लेता तो दूसरे को गुस्सा आ सकता है, चाहे आपको कितना भी दुख पहुंचा हो। तंज करने, चीखने चलाने या उसकी बेइज्जती करने से गुरेज करें। ऐसे इल्जामात ना लगाएं कि तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है या तुमको कभी मेरी बात नहीं सुनते हो। इसके बजाय नरमी से उसे बताएं कि उसकी बात या काम का आप पर क्या असर हुआ है। शायद आप कह सकते हैं कि मुझे बहुत दुख होता है जब आप दूसरों को धक्के देना, उन पर हाथ उठाना, उन्हें लातें मारना या किसी भी तरह का तशद्दुद करना किसी भी सूरत में सही नहीं है और यही बात गाली गलौज करने, ताने देने या धमकियां देने के सिलसिले में मिल भी लागू होती है। माफ़ी मांगने में देर न करें और सुलह करने की कोशिश करें। गुस्से की वजह से ये ना भूल जाएं कि आपका मकसद सुलह करना है। याद रखिए कि अगर आपकी किसी से लड़ाई होती है तो आप दोनों की हार होती है, लेकिन अगर आप दोनों सुलह करते हैं तो आप दोनों की जीत होती है। लिहाजा ये तस्लीम करें कि आपसे भी गलती हुई है और अगर आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है
تو بھی اس بات کے لیے معافی مانگے کہ آپ غصے میں آ گئے اور انجانے میں لڑائی کو بڑھا دیا۔ یاد رکھیں کہ آپ کی انا سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کے درمیان دوبارہ اچھے تعلقات قائم ہو۔ اگر کوئی آپ سے معافی مانگتا ہے تو اسے معاف کرنے میں دیر نہ لگائیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا شیطان کرواتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابلیس پانی یعنی سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے لشکر لوگوں میں فساد کی غرض سے بچھاتا ہے، پس اس کے لشکروں میں سے اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جس نے سب سے بڑا فتنہ برپا کیا ہو۔ اس کے بھیجے ہوئے چیلوں میں سے ایک آ کر اسے اطلاع دیتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے لگا ہی رہا یہاں تک کہ اس نے یہ بکواس کر ڈالی، تو ابلیس اسے کہتا ہے اللہ کی قسم تو نے کچھ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ اس کا ایک چیلا آ کر اسے اطلاع دیتا ہے کہ میں نے اس شخص کو اس حال میں چھوڑا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے مابین جدائی ڈلوا دی۔ تو ابلیس اپنے اس چیلے کو اپنے قریب کرتا ہے اور اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے اور کہتا ہے کیا خوب کام کیا۔ تو کپلز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہیں۔ یہ ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے آگے شیئر کریں، اس سے بہت سے لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔